दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं आशीष स्टडी ब्लॉग में। तो दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि गति के प्रकार। अब हम देखेंगे कि लेसन 2 बल का है, जो गति का न्यूटन के गति का प्रथम नियम। तो आइए हम देखते हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम में क्या है। तो आइए हम इसे देखते हैं, एकदम विस्तार से समझते हैं कि न्यूटन की गति का नियम आखिर है क्या। तो देखिए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम यह है, इस नियम के अनुसार यदि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी। यदि वह एक समान वेग से गतिशील है तो वह उसी अवस्था में गतिशील रहेगी। फिर से देखते हैं, इस नियम के अनुसार यदि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो यह विरामावस्था में ही बनी रहेगी। यदि वह एक समान वेग से गतिशील है तो वह उसी अवस्था में गतिशील रहेगी जब तक कि उस वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए, जैसे उस वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही न्यूटन का प्रथम नियम है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब इस तरह से समझ में नहीं आया होगा तो हम बढ़िया से अपने भाषा में समझाते हैं। जैसे इसका मतलब ये है, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे मान लीजिए, अब एग्जाम्पल के तौर से हम लोग समझते हैं तब बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए, यदि कोई पुस्तक मेज पर रखी है तो वह तब तक उसी अवस्था में स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब इसका मतलब हम समझाते हैं कि क्या है। जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, उस पर पुस्तक रखा हुआ है, इस पर कोई पुस्तक रखा हुआ है तो वह यह तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मान लीजिए पुस्तक है, इस पुस्तक को जब तक हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक ये क्या रहेगी, इस टेबल के ऊपर एकदम स्थिर अवस्था में रहेगी। अब मान लीजिए इस पुस्तक उठा के हम यहाँ से यहाँ ले जाते हैं तो क्या यही है कि यदि कोई पुस्तक मेज पर रखी है तो वह तब तक उसी अवस्था में स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा। यह स्थिर है ना, हम इस पर बाह्य बल लगाएं, वह पुस्तक यहाँ से उठ के कहाँ चले गई, यहाँ। तो वही लिखा है कि वह तब तक उसी अवस्था में स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब दूसरा क्या है, पेड़ की डाली को हिलाने पर फल का टूटकर नीचे गिरना। अब जैसे मान लीजिए, इसको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, ऐसे पेड़ है, इस पे फल लटका हुआ है। अब फल लटका हुआ है तो फल लटका हुआ ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाएंगे। अब मान लीजिए पेड़ की डाली को हम जब हिलाएंगे, जब आम फरा रहता है तो गांव के बच्चे जाते हैं कि पेड़ की डाली को हिलाते हैं। तो पेड़ की डाली को जब हिलाते हैं तो फल टूटकर कहाँ आ जाता है, नीचे ना। तो वही लिखा है कि पेड़ की डाली को हिलाने पर फल का टूटकर नीचे गिरना। यह फल विरामावस्था में डाली पर लटका हुआ है, हम इस पर कोई बाह्य बल लगाएं तो फल टूटकर कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो वही लिखा हुआ है कि पेड़ की डाली को हिलाने पर फल का टूटकर नीचे गिरना। तो इसका यही उद्देश्य है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई एक समान वेग से गतिशील है तो वह एक समान वेग से गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो हमारा आज का टॉपिक ये समाप्त होता है। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर परेशानी होती है तो हमें कमेंट में शेयर करें। इसका कृपया बढ़िया से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।